Hello everyone, welcome back to the channel and very happy Independence Day to everyone watching this video। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ग्रेजुएट इंजीनियर की जो पोस्ट निकाली है उसके बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। सो अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, बॉन्ड क्या होने वाला है, पोस्टिंग कहाँ मिलने वाली है, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है और सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि रिक्वायर्ड है इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो वन बाय वन सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सबसे बड़ी न्यूज क्या है कि अगर आपका गेट एग्जाम बेकार गया है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईओसीएल ने इस बार निकाली है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेसिस पे आप लोग एक्ट होगे। ठीक है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आप आईओसीएल की वेबसाइट पर जाते हैं, कैरियर सेक्शन में जाते हैं और ये वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर सर्च करेंगे तो आपको ऑफिशियल पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसकी डेट क्या थी जब इन्होंने निकाली एडवर्टाइजमेंट? 14 अगस्त 2026, यानी आज 15 अगस्त है। कल 14 अगस्त को इन्होंने ये वाली रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है। ठीक है, वन बाय वन सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले इंडियन ऑयल के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप अप्लाई करते हो, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के टाइम पे जाते हो, मैंने आईओसीएल का इंटरव्यू दिया है, मुझे एक्सपीरियंस है आईओसीएल के इंटरव्यू के बारे में। जब भी आप आईओसीएल का इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको आईओसीएल से बेस्ड सम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईओसीएल के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आईओसीएल क्या है? एक महारत्ना पीएसयू है। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए, एक महारत्ना पीएसयू है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में भी ये लिस्टेड है। और साथ साथ ये अभी फोकस कर रही है किस पे? डिजिटलाइजेशन पे फोकस कर रही है, इनोवेशन पे फोकस कर रही है, सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस कर रही है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो पूछ लेते हैं कई बार इंटरव्यू में कि व्हाट इज द विजन ऑफ आईओसीएल। तो विजन ऑफ आईओसीएल इज द एनर्जी ऑफ इंडिया। साथ साथ आईओसीएल अभी फोकस कर रही है बायोफ्यूल्स पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे, सीसीयूज पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, एलपीजीज एंड ऑल द थिंग्स जो कि यहाँ पर पीडीएफ में मेंशन है। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। सो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा। ये पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं पोस्ट एंड डोमेन। सो डोमेन आप लोगों को पता ही है, आप लोगों की जो डोमेन है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। आप ग्रुप ए ऑफिसर बनने वाले हैं क्योंकि इंडक्शन ग्रेड इनका है ग्रुप ए। क्वालिफिकेशंस फुल टाइम बी बीटेक, पार्ट टाइम कोई भी बी बीटेक नहीं चलने वाला है। वर्क एक्सपीरियंस कुछ नहीं रिक्वायर्ड है। आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज ऑफिशियल पीडीएफ में भी मेंशन नहीं है। जब भी वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज से रिलेटेड कोई भी नोटिस आती है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो अब एलिजिबल सीएससी की जो डिग्रीज है वो यहाँ पर मैंने मेंशन करी है। तो सम ऑफ द डिग्रीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बाकी आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पर अपनी डिग्री देख लीजिए कि क्या आपकी डिग्री मेंशन्ड है जो भी रिक्वायर्ड है इस पोस्ट के लिए या नहीं। आईटी एंड इंजीनियरिंग, सीएससी एआईएमएल, सीएससी डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम्स, सीएससी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बाकी बहुत सारी डिग्रीज यहाँ पर मेंशन्ड है। आप लोग अपनी डिग्री चेक कर लीजिए और अगर आपकी डिग्री यहाँ पर मेंशन्ड है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, चलो कंबाइंड और इंटरडिसिप्लिनरी डिग्रीज जो कि वो नॉट एलिजिबल है। तो सबसे पहले ये वाली नोटिस आप लोग को यहाँ पर देख के चलना है कि कंबाइंड और इंटर डिसिप्लिनरी जो डिग्रीज होती है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपके बीटेक में जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं तो 65% होना कंपलसरी है। एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी है तो 55% होगा तो भी काम चल जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डुअल डिग्री है तो बी बीटेक का मार्क्स ही आपका कंसीडर किया जाएगा। अगर आपके पास कोई इंटीग्रेटेड डिग्री है तो ओवरऑल एमई एमटेक प्रोग्राम का जो मार्क्स है, सीजीपीए है, वो यहाँ पर आपका कंसीडर किया जाएगा। बोथ बी बीटेक एंड एमई एमटेक फाइनल मार्कशीट डिग्रीज मस्ट बी अवेलेबल बाय 30, मतलब अगर आपके पास डिग्री नहीं है अभी करंटली तो आप 30 सितंबर 2026 तक आपके पास सारी डिग्री अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आप बी बीटेक कर रहे हैं या एमई एमटेक कर रहे हैं तो ये सारी डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। मतलब आप फाइनल ईयर में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन बस एक है कि 30 सितंबर 2026 तक आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो आपकी अपर एज लिमिट जो है वो 26 ईयर्स होनी चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं अगर आप तो जनरल ईडब्ल्यूएस
अगर आप नॉन पीडब्ल्यूडी हैं, सो ये आपका डीओबी होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल के लिए इतना, एससी एसटी के लिए इतना, और ये सब कैलकुलेट किस पे की जा रही है? 1/7/2026 के बेसिस पे। ठीक है, एज क्राइटेरिया 1/7/2026 तक। अगर आपकी अपर एज लिमिट 26 साल है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। सैलरी आपका एनुअल पैकेज जो होने वाला है 18.4 लाख का आपका सीटीसी बनने वाला है। ठीक है। इनिशियल बेसिक पे कितना बनेगा? 50,000। पे स्केल आपका होने वाला है 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक। ठीक है। उसके साथ साथ आपको डीए मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी सारे मिलेगी, एंड सीपीएफ मिलेगा, लीव इनकैशमेंट मिलेगा, एंड बाकी सारी यहाँ पर पीआरपी भी मिल सकता है, एचआरए, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एलटीसी, बाकी सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं जो भी आपको पीएसयूज में मिलती हैं। आपका एनुअल सीटीसी कितना होने वाला है? 18.4 लैक्स। ठीक है। ग्रेड ए है आपका। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है? एप्लीकेशन विंडो 14 अगस्त 2026 से ओपन कर दिया गया है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 3 सितंबर। 15 सितंबर को आपका आपका एडमिट कार्ड दिया जाएगा और 24 सितंबर को आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, 3 स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन है। पहला सीबीटी एग्जाम होगा, दूसरा ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क होगा, तीसरा आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू। तो भैया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या पूछेंगे लोग? सेक्शन 1 जो है उसमें पूछा जाएगा जनरल एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें। ठीक है। सेक्शन बी जो होगा उसमें डोमेन नॉलेज आपकी पूछी जाएगी, और 0.25 जो मार्क्स है वो निगेटिव मार्क्स है। आपका निगेटिव मार्क्स भी है, यानी आपको गलत करोगे तो आपको 0.25 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है। ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं उनकी टीम वर्क चेक किया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किया जाएगा, एनालिटिकल स्किल्स चेक किया जाएगा, और इसका वेटेज जो है वो 5% होने वाला है। ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू आपका अच्छे लेवल का इंटरव्यू होता है, 10% इसका वेटेज होगा, और बाकी मोस्ट ऑफ द जो वेटेज है वो आपका सीबीटी एग्जाम पर फोकस करेगा। 85% ऑफ द टोटल मार्क्स जो है वो आपको सीबीटी एग्जाम से मिलेगा। अब मैं बताता हूँ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू के बारे में, जो मैंने आईओसीएल का इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम पे क्या हुआ था। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है? आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। दो, देखो मान लो 16 बच्चे गए हैं इंटरव्यू के लिए, तो क्या किया जाएगा? 8 बच्चों को एक साइड में बिठा देंगे, 8 बच्चों को एक साइड में बिठा देंगे, एक टॉपिक दिया जाएगा, और आप लोगों को ना डिस्कस करना होता है, सारी चीजें डिस्कस करना, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आपको बोलने हैं। ठीक है। तो वो आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। 5% का वेटेज है ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टास्क का, यानी 2.5% का वेटेज है। और ग्रुप टास्क में क्या होता है? आपको एक टास्क दिया जाता है, आपको टीम में वो चीज सॉल्व करनी होती है। मान लो एक प्रॉब्लम दिया गया, उसको 4 लोगों के ग्रुप में दे दिया जाएगा, ये वाली प्रॉब्लम है, आप इस पर डिस्कशन करोगे। ठीक है। तो ये होता है आपका ग्रुप टास्क। बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत ज्यादा इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से परफॉर्म करना है सिर्फ सीबीटी बेस्ड एग्जाम में और इंटरव्यू में। ग्रुप टास्क एंड ग्रुप डिस्कशन जो है वो इजी लेवल का होता है, बहुत ज्यादा टफ लेवल का नहीं होता। इंटरव्यू की तो पर्सनल इंटरव्यू पैनल पे डिपेंड करता है कि आपका पैनल कैसा है। कई जगह पैनल अच्छे मिले थे तो क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी पूछे जा रहे थे, और कई जगह पैनल थोड़े से लाइट मिले थे तो क्वेश्चंस आसान हो गए थे। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पैनल, पर्सनल इंटरव्यू जो है वो डिपेंड करेगा। सीबीटी एग्जाम ठीक ठाक लेवल का आएगा। अगर आप गेट की तैयारी किए हैं एक बार भी, आपको गेट के बारे में पता है, आपका गेट का सिलेबस आता है, पढ़े हैं आपने, तो सीबीटी एग्जाम आपका आराम से हो जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू में डिपेंड करेगा पैनल पे, लेकिन ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क आपका आसान ही होगा, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 40% पर सेक्शन, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए, सेक्शन बी, ये सेक्शन ए सेक्शन बी क्या है? सेक्शन ए में एप्टीट्यूड था और सेक्शन बी में डोमेन नॉलेज था। तो जनरल के लिए कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए? 40% पर सेक्शन और 45% ओवरऑल। ओवरऑल मीन्स सीबीटी एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है। एस सी एस टी के लिए 35% पर सेक्शन एंड 40% ओवरऑल। पीडब्ल्यूडी के लिए 25% रिटर्न एग्जाम में, हाँ रिटर्न एग्जाम में, और 30% ओवरऑल। ठीक है। तो ये चीजें हैं आप लोगों को आईओसीएल में मिलने वाली है। ठीक है। एंड नेक्स्ट, जॉब लोकेशंस। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कहीं भी पूरे इंडिया में पोस्टेड हो सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने लिखी है। इंक्लूडेड ओवरसीज ऑफिस अक्रॉस एनी डिवीजन ऑफ
corporation and at management's discretion or any other role as per the organization requirement। तो जरूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस बेस्ड ही काम कराया जाएगा। आपको ऑर्गेनाइजेशन अगर डिफाइन करती है कि आप किसी इलेक्ट्रिकल वाले काम में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाएं तो आप वहां पर भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। इनके डिविजन्स, रिफाइनरी डिवीजन में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, मार्केटिंग डिवीजन में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, पाइप पोस्टिंग हो सकती है एंड बिजनेस डेवलपमेंट में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है, ये सारी चीजें वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या बोल रही है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। ये तो आसान बात है। वन एप्लीकेशन फॉर वन पोस्ट, लेटेस्ट एप्लीकेशंस कंसिडर्ड फाइनल, नो चेंज आफ्टर फाइनल सबमिशन, photograph signature and thumb impression specifications, live photograph captures also required, candidate must maintain their registered email mobile during the recruitment process, physical fitness medical exams is a condition for final selection and joining, medical exam भी आपका होगा इसके बाद, false informations can be cancellation of the form। ठीक है, तो आपको ये सारी बेसिक कंडीशन होती है अगर आप किसी भी रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो वो सारी बेसिक कंडीशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस आपकी होने वाली है, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल होने वाला है तो 1,000 रुपया प्लस जीएसटी, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस है वो आपको पे करने पड़ेगी। SC ST या पीडब्ल्यूडी है तो आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेमेंट मोड आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, बाकी सारी चीजें यहाँ पर लिखा है उससे आप कर सकते हैं। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अगर आप कोई पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब चलो तो यहाँ पर हु शुड अप्लाई एंड व्हाट इज द फाइनल एडवाइस। ठीक है, सो हु शुड अप्लाई, इंडियन नेशनल्स विद फुल टाइम बीटेक, अगर आपने फुल टाइम बीटेक करी है CS IT डिसिप्लिन या आपके पास वो सारे डिग्रीज है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया तो आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अगर आपके 65% मार्क्स हैं या आपके 55% मार्क्स हैं, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो। अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई करो। और सबसे बड़ी बात क्या है, फ्रेशर्स के लिए है, तो फ्रेशर्स वाले तो तुरंत जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया परसेंटेज जो ये मांग रहे हैं वो परसेंटेज के साथ, जनरल कैटेगरी हो तो 65%, ओबीसी सॉरी SC ST PWD हो तो 55% मार्क्स के साथ आपकी डिग्री 30 सितंबर 2026 तक आपके हाथ में होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फाइनल एडवाइस क्या है, अप्लाई करना है आपको www.iocl.com पर, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं चलेगी। एक एप्लीकेशन आपको सबमिट कर सकते हैं। हाँ, सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें तो वहां पर भी लिखी हुई थी। हाँ, सर्विस बॉन्ड के बारे में बात कर लें तो 3 साल की सर्विस बॉन्ड है। जनरल कैटेगरी के लिए 3 लाख का बॉन्ड है और 50,000 है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सर्विस बॉन्ड की बात। ठीक है, सो सारी चीजें मैंने यहाँ पर कवर कर ली है। अगर आपको अब भी कोई डाउट है सो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी जाके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है squirrel.live, यहाँ पर जाकर के आप हमको फॉलो करें। अगर कोई भी इंस्टेंट अपडेट आती है तो मैं यहाँ पर जाकर के पोस्ट करता हूँ और मैं ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जाकर के इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए या आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए, इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड टू द चैनल। थैंक यू सो मच।